दोस्तों, क्या आपको पता है आपका मेंटल स्ट्रेस आपके डाइजेशन को बिगाड़ सकता है। अगर मैं थोड़े से सिंपल वर्ड्स में से कहना चाहूं तो आपका जो पेट है वो पेट नहीं, आपका दूसरा दिमाग कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आपके गट को आपका सेकंड ब्रेन भी कहा जाता है और ऐसा बहुत सारी रिसर्चेस प्रूव करती है, क्योंकि हमारा ब्रेन और हमारा गट आपस में कनेक्टेड होता है। हम जो खाते पीते हैं वो डायरेक्टली हमारे मूड को अफेक्ट करता है एंड हमारा मूड डायरेक्टली हमारे डाइजेशन के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से ये दोनों चीजें आपस में कनेक्टेड हैं और क्या इम्पैक्ट है गट हेल्थ का मेंटल हेल्थ के ऊपर और मेंटल हेल्थ का गट हेल्थ के ऊपर। दोस्तों, एक बहुत ही फेमस बुक है द माइंड गट कनेक्शन, जिसे लिखा है इमरान मेयर एमडी ने। उनके अकॉर्डिंग हमारा माइंड हमारे गट से डायरेक्टली कनेक्टेड होता है और किसके थ्रू कनेक्टेड होता है, वो होती है एक नर्व, जिसे कि विगस नर्व भी कहा जाता है। दोस्तों, इस बुक ने एक नए टर्म को इजाद किया और वो था गट ब्रेन एक्सिस। ये गट और ब्रेन के बीच में एक कम्युनिकेशन सिस्टम होता है जिसमें हमारा गट इन्वॉल्व होता है। इसमें कई सारे हार्मोन्स इन्वॉल्व होते हैं एंड काफी सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसे कि हम गट बैक्टीरिया भी कहते हैं। ये सारी चीजें इस कम्युनिकेशन चैनल में इन्वॉल्व होती हैं और इसके थ्रू ये कम्युनिकेशन पास ऑन होता रहता है। सो अब हम जान लेते हैं कि किस तरीके से हमारा मूड हमारे गट को इम्पैक्ट कर सकता है, यानी कि कैसे हमारा मेंटल स्ट्रेस हमारे गट हेल्थ को अफेक्ट करता है। दोस्तों, अगर हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तो पहला इम्पैक्ट आता है गट मोटिलिटी के ऊपर। इससे हमारी गट की जो मोटिलिटी होती है, यानी कि जो गति होती है, वो कम हो जाती है या फिर ज्यादा भी हो सकती है। इन दोनों ही केसेस में क्या होता है, हमारा डाइजेशन अफेक्ट होता है एंड हमारा एब्जॉर्प्शन भी अफेक्ट होता है। दोस्तों, मेंटल स्ट्रेस का दूसरा इम्पैक्ट आता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर, यानी कि हमारे गट में जो बैक्टीरिया होते हैं उनके ऊपर इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है। उनमें काफी बदलाव आने शुरू हो जाते हैं एंड जैसे ही इन गट बैक्टीरिया में बदलाव आने शुरू हो जाएंगे, हमारा इम्यून सिस्टम कहीं ना कहीं इम्पैक्ट होगा एंड जैसे ही हमारा इम्यून सिस्टम इम्पैक्ट होगा, हमारी ओवरऑल हेल्थ इससे इम्पैक्ट होने लगती है, यानी कि इसका असर हमारी ओवरऑल हेल्थ पे दिखता है। दोस्तों, मेंटल स्ट्रेस का तीसरा इम्पैक्ट आता है इन्फ्लेमेशन के रूप में। अगर हम बहुत ज्यादा मेंटल स्ट्रेस ले रहे हैं तो हमारे बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो सकती है एंड अगर ये इन्फ्लेमेशन हमारे गट के अंदर है तो इससे हमारी गट लाइनिंग भी डैमेज हो सकती है एंड अगर हमारी गट लाइनिंग डैमेज होगी तो इससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स जैसे कि अल्सर जैसी प्रॉब्लम हो सकती है एंड ताउम्र आपको इसके लिए भुगतना पड़ सकता है। सो अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तो आज के आज अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करना शुरू कर दीजिए। अदरवाइज आपकी मेंटल हेल्थ आपकी गट हेल्थ को लिटरली डिस्ट्रॉय कर देगी एंड गट हेल्थ डिस्ट्रॉय हुई तो इससे बहुत सारी बीमारियां ऑटोमेटिकली आप इनवाइट करने वाले हैं। अब हम जान लेते हैं कैसे हमारी गट हेल्थ हमारी मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट कर सकती है। दोस्तों, हमारा जो गट होता है ना, जो हमारी बड़ी आंत होती है, उसमें लगभग 20 तरह के हार्मोन्स बनते हैं, जिन्हें कि हम हैप्पी हार्मोन भी कहते हैं। उनका प्रोडक्शन भी हमारी बड़ी आंत में ही होता है। सो अगर हमारे गट बैक्टीरिया की हेल्थ अच्छी नहीं है, यानी कि अगर हमारी गट हेल्थ अच्छी नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारे मूड को इम्पैक्ट करेगी। आप बताइए, अगर हमारी बॉडी में हैप्पी हार्मोन सीक्रेशन ही कम हो जाएगा, अगर उनका प्रोडक्शन ही कम हो जाएगा, देन हमारी मेंटल हेल्थ का क्या होगा। सो अगर आप अपनी मेंटल हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आज से अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना शुरू कर दीजिए। और अगर अपनी गट हेल्थ को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो यहाँ से टेंशन को, स्ट्रेस को बिल्कुल हटा दीजिए। ये टेंशन जब तक आपकी जिंदगी में रहेगा, ना आपकी गट हेल्थ अच्छी होगी और ना ही आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी होगी। आई होप दोस्तों आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया है। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।